नमस्कार दोस्तों, क्रेडिट बी एप्लीकेशन से आसानी से आप लोन के लिए अप्लाई करके लोन ले सकते हैं। इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन की श्रेणी में ऐसे बहुत सारे लोन एप्लीकेशन हैं, लेकिन दोस्तों क्या आपका मन एक सवाल नहीं पूछता, आपके साथ क्या फ्रॉड या स्कैम हो सकता है? मार्केट में बहुत सारे इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन हैं। आए प्रतिदिन न्यूज में आप हेडलाइन सुनते होंगे कि एक लोन लिया इंस्टेंट ऐसे एप्लीकेशन से, ऐसा स्कैम हो गया कि लाइफ बर्बाद हो गया, ऐसा स्कैम डिप्रेशन में सुसाइड लोग ने कर लिया। लेकिन इससे पहले किसी भी एप्लीकेशन से आप लोन यदि अप्लाई करते हैं तो ये जान लेना जरूरी है कि ये एप्लीकेशन लीगल है कि नहीं लीगल है। आज की वीडियो में इत्मीनान से धैर्यपूर्वक अंत तक कंप्लीट जरूर देखिएगा, क्योंकि पूरी जानकारी लेने के बाद ही आपको लोन के लिए अप्लाई करना चाहिए। तो क्रेडिट बी एप्लीकेशन का हम कंप्लीट रिव्यू करेंगे कि ये एप्लीकेशन रियल है कि फेक है, कैसे आप चेक करेंगे, ये सारी प्रोसेस बताएंगे। फाइनली लोन के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं और इस एप्लीकेशन में क्या चीज कर सकते हैं, सब कुछ आपको अपने मोबाइल फोन के माध्यम से पूरे डिटेल्स में एक्सप्लेन करके आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं। बशर्ते कि आप इस वीडियो को पूरे अंत तक कंटिन्यू जरूर देखिएगा, सारी बात आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, लोन अप्लाई करने का प्रोसेस को सबसे पहले हम देख लेते हैं, जो कि काफी आसान है। सबसे पहले तो आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा मोबाइल के प्ले स्टोर से या फिर ऐप स्टोर से, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। क्लियर कर दे कि हमारा ये वीडियो किसी प्रकार का पेड प्रमोशन नहीं है, इंफॉर्मेशन के लिए बना रहे हैं। आपको जरूरी नहीं है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से ही आप इंस्टॉल करें, आप प्ले स्टोर ऐप स्टोर कहीं से भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ये आपके सुविधा के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ऐप इंस्टॉल होने के बाद में जैसे आप ऐप को ओपन करेंगे, आपके मोबाइल नंबर के साथ में ये साइन अप होगा। साइन अप पे क्लिक करेंगे, मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, ओटीपी आएगा, साइन अप हो गया सिंपली। उसके बाद में आपसे आपका लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा, जिससे आप कंफर्टेबल है। वो सब करने के बाद में आप पैन कार्ड फिल करेंगे, फिर कंटिन्यू करेंगे। आपसे कुछ परमिशन अलाउ करने के लिए बोलेगा, उसको क्लिक करके आप यहाँ पे आई एग्री पे कर देंगे, अलाउ कर देंगे। अब यहाँ पे आपसे कुछ एक लोन शो करेगा। उसके बाद में जैसे आप नीचे में कंटिन्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं तो आपसे 3 डिटेल्स फिल करने के लिए बोलेगा। एक केवाईसी डॉक्यूमेंटेशन, और दूसरा जनरल इंफॉर्मेशन, और तीसरा रेफरेंस कांटेक्ट डिटेल्स। यानी आप लोन लेने में कोताही करते हैं तो आपसे भी बात करेगा, आपके रेफरेंस कांटेक्ट दिए गए लोगों से भी बात करेगा। सबसे पहले केवाईसी डॉक्यूमेंटेशन पे क्लिक करते हैं तो आपसे कुछ परमिशन अलाउ कराएगा। देन उसके बाद में यहाँ पे आपको आधार नंबर एंटर करना है। आधार नंबर एंटर कराएगा, आपके लिंक्ड आधार से मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, उसको फिल कर लेंगे, फिर सबमिट करेंगे। सक्सेस हो गया वो। अब उसके बाद में सेल्फी वेरिफिकेशन के लिए बोलेगा, प्रोसीड से यूज कर देंगे, कुछ परमिशन अलाउ कर देंगे और आप एक सेल्फी लेंगे। सेल्फी ले लेने के बाद में ये आपका डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है, इस पे टिक लग जाएगा। अब जनरल इन्फॉर्मेशन काफी ज्यादा आसान है। आप अपना डिटेल्स, जैसे आप सिंगल हैं कि मैरिड है, एजुकेशन डिटेल्स भर देंगे। आपका ऑक्यूपेशन क्या है, स्टूडेंट है, जॉब करते हैं, सैलरी पर्सन है, जो भी है। आप जहां पे रहते हैं, रेंट पे रहते हैं कि आप ऑनर हैं, आपका जो एड्रेस है वो फिल करने के बाद में आपका जनरल इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे रेफरेंस कांटेक्ट पे क्लिक करना है। अब किसको आप रेफरेंस में देना चाहते हैं, मदर का कांटेक्ट या फिर फादर का कांटेक्ट, उसको फिल कर देंगे, और एक फ्रेंड का नेम और कांटेक्ट, ये 2 लोगों को आपको दे देना है। अब उसके बाद में आपके लिए लोन ऑफर होगा, जिसका अमाउंट शो करेगा। अब उस पे आपको गेट नाउ पे क्लिक करके आगे जाना है। जैसे 10,500 यहाँ पे लोन ऑफर हुआ, नेक्स्ट किए तो यहाँ पे मतलब 7,000 से लेके 10,500 तक के बीच में कितना भी हम चाहे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके केस में ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। यह आपके पैन कार्ड वगैरह डिटेल्स वगैरह फिल करने के बाद में आपको लोन ऑफर करेगा। जैसे 10,500 हम ले रहे हैं तो 1,307 रुपए के EMI मुझे 9 महीने तक देना है। आगे नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे बता रहा है एनुअल रेफरेंस रेट 28% पर एनम का लगने वाला है। उसके नीचे बता रहा है एनुअल परसेंटेज रेट आपको कंप्लीटली 49.29 का लगने वाला। यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा दोस्तों, थोड़ा सा और आगे हम करते हैं। यहाँ पे डिटेल्स में आपको सब कुछ दिया हुआ है। प्रोसेसिंग फी 504 रुपए, लोन डॉक्यूमेंटेशन फी 24 रुपए, जीएसटी 94 रुपए। यानी सब कुछ को यदि आप इंक्लूड करेंगे इसके साथ तो ये आपका हो जाएगा लगभग 49-50% के लगभग। ये सब कुछ पहले ही प्रोसेसिंग करके आपसे कट करके ही मिलेगा।
आपको मिलेगा 9,878 रुपए, आपके नाम पे लोन चढ़ेगा 10,500, लेकिन इंस्टेंटली आपके खाते मिलेगा 9,878 रुपए, क्योंकि बाकी के जो भी हो रहे हैं वो पहले से ही इससे डिडक्ट हो जाएगा, कट जाएगा। बाकी आप EMI वगैरह सब कुछ देख सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे सिलेक्ट पर्पस ऑफ लोन करेगा, पर्पस को सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद में आपके बैंक अकाउंट को ऐड करने के लिए बोलेगा। ऐसे जल्दीबाजी में ये लोन काफी ज्यादा महंगा साबित हो रहा है। बेटर होता है कि आपका जिस बैंक में आपका खाता है वहां से आप यदि लोन लेते हैं तो काफी सस्ते परसेंटेज पे आपको मिल जाता है। दोस्तों कहने का मतलब है इंस्टेंट लोन एक छोटे छोटे अमाउंट में जो देते हैं और काफी ज्यादा हाईली चार्ज लग जाते हैं इस पे। इससे पहले ये जान लेना जरूरी है कि हम जो क्रेडिट बी एप्लीकेशन का यूज कर रहे हैं ये लीगल है कि नहीं है। तो सबसे पहले तो क्रेडिट बी एप्लीकेशन को हमें ओपन करना है और यहाँ पे सेटिंग में आ जाना है। सेटिंग में एक ऑप्शन मिलता है लेंडिंग पार्टनर, यानी कि ये जो आपको लोन मिलेंगे इस एप्लीकेशन के तहत कौन कौन पार्टनर के तहत मिल सकते हैं। जरूरी नहीं है क्रेडिट बी ही देगा, और क्रेडिट बी जो जिस नाम से रजिस्टर्ड है वो है क्रेजी बी सर्विस लिमिटेड। आप MCA के वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे मेरे स्क्रीन पे यदि गौर करेंगे, सबसे पहले तो RBI NBFC लिस्ट सर्च करेंगे गूगल में। NBFC लिस्ट जो आएगा उस पर क्लिक करेंगे, डायरेक्ट आपको PDF डाउनलोड करने के लिए बोलेगा, PDF को डाउनलोड कर लेंगे। अब इस PDF में आप यदि लैपटॉप से कर रहे हैं तो कमांड प्लस या फिर Ctrl+F करेंगे तो सर्च बार का ऑप्शन आ जाएगा, या फिर मोबाइल में आप सर्च कर रहे हैं तो आप फाइंड का जो ऑप्शन आता है वहां से आप फाइंड करके सर्च कर लेंगे। अब यहाँ पे जैसे मैं सर्च कर रहा हूँ कि ये RBI से रजिस्टर्ड है कि नहीं है, इस चीज को तो सबसे पहले जान लेना जरूरी है। तो यहाँ पे जैसे हम क्रेजी भी सर्च करते हैं, थोड़ा सा ही सर्च करेंगे, आई थिंक ये सर्च करके यहाँ पे दे दिया क्रेजी बी सर्विस लिमिटेड और क्रेजी बी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। इन नाम से ये बेंगलुरु की कंपनी है, ICC ये कंपनी है। इसका लेयर जो है एक मिडिल है। RBI के तहत में बेस लेयर होते हैं, मिडिल लेयर होते हैं, लार्ज लेयर होते हैं, मतलब जिनके लिए रूल उस नियम से होते हैं। बेस लेयर पे थोड़ा सा कम रूल के अंदर आते हैं, मिडिल में तो उससे ज्यादा रूल के अंदर आते हैं, ज्यादा देख रेख में आते हैं। कारपोरेशन सर्टिफिकेट नंबर भी दिया हुआ है, एड्रेस दिया हुआ है, ईमेल ID दिया हुआ है। तो इस प्रकार से हम तो ये समझ गए RBI से NBFC के अंडर में रजिस्टर्ड है। अब दोस्तों जैसे भी आप लोन फाइनल लेंगे तो इन सारे लेंडिंग पार्टनर में से किसी के तहत भी आपको लोन ये प्रोवाइड करा सकता है। जरूरी नहीं है कि आपको लोन केवल क्रेजी बी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड ही दे, आपको लोन विभृति कैपिटल लिमिटेड भी दे सकता है, नॉर्थन आर्क कैपिटल लिमिटेड भी दे सकता है, मास फाइनेंस सर्विस भी दे सकता है, या फिर टाटा कैपिटल लिमिटेड भी दे सकता है, ऑक्सीजो फाइनेंस सर्विस भी दे सकता है, ये सब दे सकते हैं। तो आप बारी बारी से इन सब का नाम भी यहाँ पे आप चेक कर लेंगे कि ये जिसके द्वारा आपको लोन मिल रहा है ये RBI के अंडर में आता है कि नहीं आता है। ये आपके सेफ्टी पर्पस के लिए वेस्ट होता है, क्योंकि इस प्रकार से आप किसी प्रकार के स्कैम के शिकार नहीं होंगे। ये RBI के गाइडलाइन वाला कंपनी है, तो जाहिर सी बात है एक लीगल है और आपके साथ कोई प्रकार का फ्रॉड नहीं करेगा। अब इस चीज को MCA की वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं। फाइनेंस के लिए जरूरी नहीं केवल MCA पे रजिस्टर्ड हो, वो इनफ नहीं है, RBI के साइड पे ये रजिस्ट्रेशन लिस्ट में होना चाहिए। क्रेजी ऐप में आप UPI का भी यूज कर सकते हैं। क्रेजी ऐप एक और दावा करता है कि आप UPI से ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको लगभग 750 तक का कैशबैक मिलता है, लेकिन आपको भी पता है जो दावा होता है वो एक बस दिखावा के लिए होता है, उतना तक तो मिलता ही नहीं है। तो यहाँ पे UPI आप आसानी से ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद में यदि ट्रांजैक्शन करके हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं 5 रुपया के ट्रांजैक्शन, तो आप देख सकते हैं 250 पॉइंट मिला है मुझे, यानी कि 10 पॉइंट बराबर 1 रुपये, तो 250 पॉइंट बराबर आप समझ सकते हैं। इस हिसाब से अभी आप खाता में ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन मुझे 500 पॉइंट और चाहिए। ऐसे ही हम किसी किसी को भेजेंगे तो हमको शायद पॉइंट मिले, और 500 पॉइंट यदि मिल जाता है, नहीं 750 पॉइंट जैसे कंप्लीट हो जाता है, ये मेरे खाते में पैसे चले जाएंगे। आई होप कि इस प्रकार से आप आसानी से समझ पाए होंगे एक क्रेडिट बी एप्लीकेशन में लोन अप्लाई करना, UPI यूज करना और साथ ही साथ इसकी रियलिटी को चेक करना, ये रियल है कि नहीं है। बाकी बहुत सारे बात इसके साथ साथ आप समझ गए होंगे। फिलहाल आपका कोई भी क्वेश्चन रहेगा कमेंट बॉक्स में कहिएगा, उसका जवाब कमेंट बॉक्स में मिलेगा। फिलहाल आज की वीडियो में यहीं पे विदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।